स्टूडेंट्स, आज हम हमारे हिंदी विषय की पीयूष पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय अध्ययन करेंगे। हमने 2 लेसन पीछे पढ़ लिए थे जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। अब है हमारा तीसरा लेसन महादेव वर्मा का। महादेव वर्मा का जो लेसन है हमारे गोरा दिया गया। हम गोरा लेसन पढ़ने से पहले हमें महादेव वर्मा का परिचय पढ़ना जरूरी है एक बार। तो पहले हम महादेव वर्मा का परिचय देखते हैं। तो महादेव वर्मा का जो जीवन काल है वो 1907 में आरंभ होता है। 1907 में फर्रुखाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। महादेव वर्मा जो है वो हमारे लेखिका है। ये गद्य भाग की क्या है, रचना है। पीयूष पुस्तक जो है वो गद्य भाग में, इसलिए इसे हम लेखिका कह सकते हैं। लेकिन महादेव वर्मा जो है वो हमारे कवित्री भी है, लेखिका भी है और ये एक समाज सेविका भी है। तीनों नाम इनको दिए जा सकते हैं। लेखिका के रूप में ख्याति है इनकी, कवित्री के रूप में और एक समाज सेविका के रूप में भी इनकी ख्याति है। अब देखिए, महादेव वर्मा जो है एक संपन्न परिवार की लेखिका है। महादेव वर्मा का जो संबंध है वो क्या, एक संपन्न परिवार से है। संपन्न परिवार से इनका संबंध रहा है। घर की देवी होने के कारण इनके पिता गोविंद प्रसाद ने इन्हें महादेवी कहा था। घर की देवी होने के कारण इनके पिता गोविंद प्रसाद ने ही इन्हें महादेवी कहा था। अब देखिए, महादेव वर्मा जो है वो हमारे हिंदी संसार में छायावाद की लेखिका रही है और इनका जो छायावाद मुख्य विषय रहा है रचनाओं का। छायावाद के साथ साथ इन्होंने रहस्यवाद पर भी अपनी रचनाएं लिखी है। इनकी प्रसिद्धि के 2 ही मुख्य कारण है, छायावाद व रहस्यवाद। इन्होंने अपनी रचनाओं में विरह व वेदना का चित्रण किया है। विरह व वेदना का इन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है। ये इनकी रचनाओं की छायावाद और रहस्यवाद है। छायावाद की लेखिका है, रहस्यवाद के बारे में इन्होंने लिखा है और छायावाद में इन्होंने विरह और वेदना का इन्होंने क्या किया है, चित्रण किया गया। इनकी एक अच्छी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो इनकी विरह और वेदना को व्यक्त करने वाली घटना। अब बात यह आती है कि महादेव वर्मा जो है वो बचपन से ही इनके अंदर काव्य प्रतिभा थी। बचपन से ही इनमें काव्य प्रतिभा रही है। ये अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग लेती है। अनेक प्रकार का जो हमारे साहित्य से संबंधित जो भी काव्य सम्मेलन हुए हैं या साहित्य से संबंधित जो भी प्रतियोगिता हुई हैं, उन प्रतियोगिताओं में भी इन्होंने भाग लिया और हमेशा इनको प्रथम स्थान भी प्राप्त हुआ है। एक बार इनको पुरस्कार के रूप में चांदी का कटोरा भी प्राप्त होता है। चांदी का कटोरा भी इन्हें पुरस्कार के रूप में प्रतियोगिता में एक बार मिलता है। और ये कटोरा क्या करती है, महात्मा गांधी को भेंट कर देती है। हमारी महादेव वर्मा जो है क्या करती है, गांधी जी को अपना पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है वो उसे गांधी जी को भेंट कर देती है। यहीं से घटना क्या होती है कि महादेव वर्मा जो है वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती है। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर ये क्या है, भिक्षुणी बनना चाहती है। उसी समय गांधी जी ने इनको प्रेरित किया था, जिसके कारण बौद्ध दीक्षा से ये अलग हो गई और ये समाज सेवा से जुड़ गई थी, समाज सेवा में प्रवृत्त हो जाती। अब दूसरी जो बात है, निराला ने भी इनको हिंदी संसार के योगदान के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी है। कह सकते हैं निराला जो थे वो महादेव वर्मा के एक प्रकार से संबंध में तो नहीं थे, लेकिन धर्म के भाई के रूप में इनका नाता रिश्ता जुड़ा हुआ रहा था। लंबे समय तक महादेव वर्मा ने निराला का बहुत बड़ा सहयोग भी किया था। अब निराला ने इनको, महादेव वर्मा को, हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। बहुत अच्छी इन्होंने, निर्मला जी ने महादेव वर्मा को उपमा दी है कि हिंदी संसार का जो विशाल मंदिर है उसकी इन्हें सरस्वती भी कहा जा सकता है। ये थी इनके जीवन के मुख्य रूप से जुड़ी हुई जो घटनाएं थी। अब यदि बात की जाए तो महादेव वर्मा जो है वो मुख्य रूप से हमारे हिंदी संसार में जो है 2 भाग है, एक गद्य है और एक पद्य है, जिसमें से गद्य पर महादेवी वर्मा ने विशेष बल दिया है। और गद्य के अंदर भी इन्होंने क्या है, हमारे गद्य की विधा है संस्मरण व रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र में महादेवी वर्मा को अप्रतिम सफलता प्राप्त हुई है। कि संस्मरण और रेखा चित्र की जो विधा है वो
मुख्य रूप से जो आज जो महत्व रखती है वो सिर्फ और सिर्फ महादेवी वर्मा के कारण ही है। अब बात करें अपने, तो महादेवी वर्मा ने जो अपने गद्य में रचना की है उसकी भाषा बहुत ही अच्छी ली है, अन्य कवियों से इनकी श्रेष्ठ भाषा बन जा सकती है। कैसे कि इन्होंने भाषा को चित्रोपमा प्रदान की है, भाषा के माध्यम से ही काव्य को इन्होंने चित्रोपमा प्रदान की है। इनकी जो मुख्य रूप से जो अपने साहित्य में जो शैली रही है वह देखी जाए तो शैली जो इनकी अलंकारिक शैली ज्यादा है, यानी ये शब्दों के माध्यम से ही चित्र बनाने का प्रयास करती है, अलंकारिक शैली रही है इनकी। साथ ही हम कह सकते हैं कि बिंब का भी सुंदर इन्होंने क्या किया है, बिंब विधान भी इनके काव्य का क्या है, मुख्य विषय रहा है। अब जो बात करें हम, तो ये तो थी इनकी मुख्य बातें कि छायावाद देन है। अब इनके लिए एक बहुत बड़ा जो नाम दिया जा सकता है कि छायावाद में कुल 4 स्तंभ रहे थे। स्तंभ का मतलब होता है आधार, कि छायावाद के अंदर 4 मुख्य स्तंभ माने गए। उन स्तंभों में भी महादेवी वर्मा का मुख्य रूप से नाम आता है। 4 स्तंभ के रूप में है, एक तो हमारे जयशंकर प्रसाद, दूसरा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरा जो है सुमित्रानंद पंत, और चौथी स्वयं महादेवी वर्मा है। ये 4 हमारे छायावाद के मुख्य क्या है, आधार स्तंभ है। तो हमने देखा कि महादेवी वर्मा जो है वो मुख्य रूप से छायावाद और गद्य की ही हमारे हिंदी संसार के लिए क्या इनकी देन है। अब यदि हम बात करें कि इनकी रचनाएं किस प्रकार की है, तो रचनाओं में यदि हम देखें तो इन्होंने कविता लिखी है, संस्मरण लिखे और रेखा चित्र भी लिखे हैं। अब देखिए इनकी कविताओं के रूप में देखा जाए तो महादेवी वर्मा ने कविता में निहार, रश्मि, उसके बाद में आती है निर्जा, उसके बाद देखा जाए तो दीपशिखा भी इनकी जो है अच्छी रचना है, और एक अच्छी इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो रही है यामा, इनकी जो है वो प्रसिद्ध रचना है। और यामा पर ही इन्हें हिंदी संसार का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ था। अब बात है जो इनकी विशेष ख्याति है वो किसके कारण है, संस्मरण। तो इनके देखिए संस्मरण व रेखा चित्र के रूप में देखा जाए तो इन्होंने अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, पथ के साथी, पथ के साथी, ये इनके मुख्य संस्मरण रहे हैं। और उसके बाद भी इनका एक ख्याति प्राप्त क्या है, निबंध भी है, श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की जो कड़ियां हैं वो भी इनका क्या है, प्रसिद्ध निबंध रहे। अब बात करें महादेवी वर्मा को जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, पुरस्कार के रूप में इन्हें जितने भी साहित्य के पुरस्कार है बड़े बड़े सभी के सभी प्राप्त हुए। जैसे इन्हें मिला है पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म भूषण, और एक होता है पद्म विभूषण, ये दोनों ही महादेवी वर्मा को प्राप्त हुए। तीसरा जो पुरस्कार है वो है भारत भारती पुरस्कार, भी इनको भारत भारती पुरस्कार भी इन्हें मिला है। अगला जो बात करें हम, मंगला पुरस्कार भी महादेवी वर्मा को प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में शेख सरिया पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। और अंतिम जो है इनकी जो ख्याति प्राप्त जो रचना है यामा, इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। ये था महादेवी वर्माओं का रचनाओं का दौर। ये मुख्य महादेवी वर्मा की क्या है, हिंदी संसार के लिए देन है। ये महान आत्मा का देहावसान 1987 में प्रयाग में हुआ। हिंदी संसार यूं देखा जाए तो महादेवी वर्मा के लिए गद्य जो साहित्य, गद्य साहित्य के लिए क्या है, सदैव ऋणी रहेगा। इन्होंने गद्य साहित्य में एक विशेष विधा का जो आविष्कार कर दिया, जो संस्मरण के रूप में हमारे सामने आज मिलती है। इसके माध्यम से ही क्या है, बाद में जीवनियां और आत्मकथाओं का भी दौर क्या है, आरंभ हुआ है। मुख्य रूप से आज जो जीवनी जो आत्मकथा में देखने को मिलती है वो क्या है, विशेष रूप से संस्मरण की ही हम देन कह सकते हैं। इस प्रकार से महादेवी वर्मा के लिए हिंदी संसार सदैव ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। हम इन महान आत्माओं को क्या करते हैं, नमन करते हैं, जिन्होंने हमें हिंदी संसार में योगदान दिया। ये था हमारा महादेवी वर्मा का कवि परिचय। अब इनकी हमारे ही पाठ्यक्रम में कक्षा 12 पीयूष में रचना है गोरा, जिसका हम अब आगे वीडियो में अध्ययन करेंगे।
धन्यवाद।